हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम्स कुकिंग हाउस कुकिंग विद लव। तो आज की हमारी रेसिपी है ठेकुआ। ये एक बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है और सामने ही है छठ पूजा। छठ पूजा में ठेकुआ सभी के घर में कम या ज़्यादा बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ठेकुआ। तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और साथ में हम डाल देंगे आधा कप मैदा। अगर आप चाहें तो पूरा ठेकुआ गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं। अब इसी के साथ यहाँ हम डाल देंगे आधा कप सूजी। सूजी डालने से ठेकुआ हमारा बहुत ही खस्ता बनता है। साथ में यहाँ हम डाल देंगे सूखा नारियल। अगर आप चाहें तो फ्रेश नारियल का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ में यहाँ डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ और इसी के साथ आधा कप गुड़। गुड़ को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। वैसे छठ पूजा का जो ठेकुआ होता है वो बनता है आटा, गुड़ और नारियल के साथ। तो मैंने यहाँ आधा कप गुड़ इस्तेमाल किया है और इसी के साथ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे चीनी। लेकिन अगर आप चाहें पूरा ठेकुआ गुड़ के साथ बनाना तो आप 1 कप गुड़ इस्तेमाल कीजिए। तो अब यहाँ हम डाल देंगे आधा कप चीनी और इन सभी सामान को एक बार फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिला लिया है और अब बारी है घी की। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप घी। लेकिन ये पूरा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके घी हम मिलाते जाएंगे और जितना घी हमको ज़रूरत है उतना ही इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मुझे यहाँ ज़रूरत है थोड़ा और घी की, तो मैं वो लेते हुए अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और देखिए ठेकुआ का जो आटा है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। क्योंकि आटा मुट्ठी बंद हो रहा है, इसका मतलब है आटा हमारा एकदम रेडी है। अब इस आटे में हम डाल देंगे दूध के साथ आटा को अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। अगर आप चाहें तो दूध के बदले आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1/4 कप दूध लिया है और दूध को मैंने रूम टेम्परेचर में लिया है। थोड़ा थोड़ा कर दूध हम मिलाते जाएंगे और आटा को गूंदते जाएंगे। ठेकुआ का जो आटा है वो थोड़ा हम सख्त गूंदेंगे, रोटी या पराठे की तरह ये नरम बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए मेरा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम थोड़ा थोड़ा लोई इसमें से लेते जाएंगे और छोटा छोटा ठेकुआ हम बनाते जाएंगे। अगर आपके पास ठेकुआ बनाने का साँचा है तो आप उसमें ठेकुआ एकदम से तैयार कर सकते हैं। नहीं तो फिर मेरी तरह आप हर ठेकुआ में एक कांटे के सहारे डिज़ाइन तैयार कर लें। तो देखिए इसी तरह से हम एक एक ठेकुआ लेते जाएंगे और उसमें डिज़ाइन बनाते जाएंगे। बस इसी तरह से सभी ठेकुआ में हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। वैसे तो ठेकुआ बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ठेकुआ बनाते वक्त हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ठेकुआ का जो आटा होता है वो एकदम नरम ना बने, वो थोड़ा सख्त बनता है। क्योंकि अगर ठेकुआ का आटा नरम हो जाता है तो वो तलते वक्त ठेकुआ हमारा बिल्कुल टूट जाएगा। तो देखिए सभी ठेकुआ हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छी तरह से बन गया है। तो अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप बिल्कुल इसी तरह से ठेकुआ में डिज़ाइन बना सकते हैं, एक कांटा या चम्मच के सहारे। तो चलिए अब सभी ठेकुआ को हम एक एक करके तल लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है लगभग आधा कप तेल। इसको हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम में रख के हम ठेकुआ को तल लेंगे। तो यहाँ एक बार में मैं 4 ठेकुआ तल के निकालूंगी और ध्यान रखेंगे कि ठेकुआ तलते वक्त गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो पे रखेंगे। एक तरफ ठेकुआ हमारा पूरा लाल हो चुका है, फिर हम ठेकुआ को आस्ते आस्ते पलट देंगे।
पलटते वक्त हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ठेकुआ हमारा अभी बहुत नरम है, तो इसको बहुत ही ध्यान से हमको पलटना है। तो जैसे ही दूसरी तरफ लाल हो जाता है हम ठेकुआ को निकाल लेंगे। तो देखिए ठेकुआ हमारा दोनों तरफ से एकदम लाल बन चुका है, ये पूरा फ्राई होके बन के रेडी है। अब एक एक ठेकुआ हम निकाल के रख लेंगे और इसी तरह से सभी ठेकुआ को बैचेस में हम फ्राई करके तल के निकाल लेंगे। तो चलिए बाकी का जो ठेकुआ है उसको भी हम तल के निकाल लेते हैं। सभी ठेकुआ को हम बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, फिर उसको एक एयरटाइट कंटेनर में हम 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो छठ पूजा का जो प्रसाद है, फेमस रेसिपी बिहार की ठेकुआ, वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, ऊपर से जितना खस्ता है अंदर से उतना ही सॉफ्ट, उतना ही नरम। तो ये रेसिपी आप ज़रूर घर में एक बार बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए सभी ठेकुआ बन चुका है और अब मैं एक ठेकुआ आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ऊपर से ये बहुत ही खस्ता है और अंदर से उतना ही नरम, एकदम नरम टेस्टी ठेकुआ रेडी है। ऊपर से एकदम खस्ता, अंदर से बहुत ही नरम। तो ये रेसिपी आप ज़रूर घर में बनाएं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।